Good morning, student. I hope you all are doing well. Dear student, in a previous session, we read story. Now let's check our understanding of the lesson with the help of the question time activities. So, student, look at your screen. This is your question time activities of chapter 6, The Sun and the Wind. So student, there are 3 questions given. Let me read out the question for you. The first one is, who won in this story? Circle your response. इस स्टोरी में कौन जीता था? The sun or the wind? So dear student, think about it. कौन जीता था ये? The sun. So dear student, circle the sun. And the second one is, why did Dharma hold on to his blanket? Tick the correct answer. धर्मा ने अपना जो ब्लैंकेट था वो क्यों होल्ड किया था? The first option is, he did not want it to fly off. He was angry with the sun, or he wanted the wind to blow more. उसने अपना ब्लैंकेट क्यों होल्ड किया था? Because he did not want it to fly off. So dear student, take this option. Now the third question is, why did Dharma take off his blanket when the sun smiled? धर्मा ने अपना ब्लैंकेट क्यों हटा दिया था जब सन ने स्माइल किया? Why? Because he felt warm and hence didn't need the blanket anymore. क्योंकि उसे कैसा फील हुआ था? वार्म फील हुआ था और अब उसे ब्लैंकेट की नीड नहीं थी. So dear student, pause the video and write these answers in your book or in your notebook. Now activity 6.4. You want to borrow a pencil from your friend. How will you make him or her give it to you? Tick your answer. आप आपके फ्रेंड से कोई पेंसिल लेना चाहते हो तो आप उसे किस तरह से कन्विंस करेंगे या आप उससे किस तरह से वो पेंसिल लेंगे कि वो आपको पेंसिल दे दें? ग्रैब इट, आप उसे पकड़ लेंगे. सेकंड इज, ask, may I use your pencil with a smile, or shout, give me the pencil now angrily. तो जब आपको किसी से कोई थिंग चाहिए होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हम कैसे कहते हैं? उसे पोलाइटली बोलते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप मुझे अपनी पेंसिल या पेन जो भी आपको चाहिए वो लेंगे. तो इसमें क्या होगा? आस्क, हम उससे कहेंगे या उससे पूछेंगे, मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ. ओके. नाउ पेज नंबर 4. सो डियर स्टूडेंट, टेक आउट योर book and open your book at page number 4. This is PAP number 6.5. Here are some things Dharma bought from a shop. Count the number of each item he bought. Write the number in the space provided. यहाँ पे धर्मा कुछ चीज़ें खरीद कर लाया है एक शॉप से. आपको उनको काउंट करना है और उनका नंबर यहाँ ब्लैंक, आपकी बुक में ब्लैंक है, उसमें राइट करना है. सो हियर आर 3 pencils, 1 medal, 1 water bottle and 2 dolls. And milk of bottles are 5. 1, 2, 3, 4, 5.
There are 5 bottles. So, can you count the water and milk inside the bottles? Circle your answer. आप इन बॉटल्स को तो काउंट कर सकते हैं, बट इनके अंदर जो मटेरियल है, मीन्स वाटर बॉटल में जो वाटर है और मिल्क है बॉटल्स के अंदर, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हो? आप ऐसे काउंट कर सकते हो 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क? नो, हम मिल्क को और वाटर को काउंट नहीं कर सकते. वी कांट काउंट द मिल्क एंड द वाटर. सो no, we cannot count the water and milk inside the bottles. So, objects such as pencils, bottles and dolls can be counted easily. Such nouns are called countable nouns. यहाँ पे जो थिंग्स हैं उनमें से पेंसिल, बॉटल, डॉल्स, इन सबको ईजीली काउंट किया जा सकता है. तो ऐसे थिंग्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स. सो ऑब्जेक्ट कैन बी काउंटेड इजीली आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. Some nouns such as milk and water cannot be counted or are not easy to count. They are called uncountable nouns. Countable nouns and uncountable nouns. Countable कौन से होंगे? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, चॉक, डस्टर, पेन, डॉल्स एट्सेट्रा. इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट. तो ये क्या हुए? काउंटेबल नाउन्स. और ऐसे नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैंड, मिल्क, शुगर, वाटर बॉटल, ग्रेन्स. कोई आपके पास व्हीट है, मीन्स गेहूं या राइस है, क्या आप उन्हें काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. आप इतने सारे कैसे काउंट करोगे? नहीं कर सकते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. Now look around you, circle that nouns that you can count. Bags, dust, water, hair, desks, boards. इनमें से हम काउंट किसे कर सकते हैं? बैग्स को, डेस्क को, बोर्ड्स को एंड बस इतना ही, सिर्फ इन्हें ही हम काउंट कर सकते हैं. वाटर, डस्ट, हेयर, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. So find another noun around you that you can count. Write it here. अब आपको आपके चारों तरफ देखना है और उनमें से एक ऐसे थिंग्स का या ऐसे नाउन्स के नेम लिखने हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं. So not that it is incorrect to say I picked one rice or I picked rices. We say I picked a grain of rice. हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैंने एक चावल उठाया या बहुत सारे चावल उठाए. तो हम क्या बोलते? चावलों उठाए, ऐसा नहीं होता है. राइसेस हम नहीं बोलते हैं. राइसेस इज इनकरेक्ट वर्ड. ओके, हम क्या कहते हैं? आई पिक्ड अ ग्रेन ऑफ राइस, यानी मैंने एक चावल का दाना उठाया. सिमिलरली इसी तरह से we don't say there is one hair on the floor or there are many hairs. यानी हम क्या नहीं बोलते कि यहाँ पर एक बाल है या फ्लोर पर या फिर बहुत सारे बाल हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है. हम इसके बदले क्या बोलेंगे? we say there is a strand of hair on the floor or there are some strands of hair. So it means जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. जनरली उन्हें प्लूरल फॉर्म में नहीं बोला जाता कि वाटर का वाटर्स. नो, नहीं होगा ऐसा. ठीक है. सो अनकाउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म नहीं है. ओके. सो काउंटेबल नाउन्स आर द नाउन्स which can be counted are called countable nouns, and uncountable nouns, the nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. Okay.